देखिए, जो हम आज टॉपिक करने वाले बेटा, उसका नाम है ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल असेट्स। देखिए, आपको याद होगा, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रांसफर मूवेबल असेट होती है, ये यूज करने के लिए भी देता है एम्प्लॉयर। जैसे हमने पढ़ा, लाइक मोटर कार दी। हमने इससे पहले पढ़ा कि जब हम आरएफए निकाल रहे थे तो फर्नीचर दिया था, एसी दिया था। इसके अलावा लैपटॉप भी देने की बात हमने सीखी थी कि लैपटॉप अगर यूज करने के लिए देता तो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, बाकी सबका 10% होता है। और अगर वो इसके अलावा और चीजें देता है तो वो भी हमने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसफर करने की। ट्रांसफर करने का मतलब है कि एम्प्लॉयर जो है, अब एम्प्लॉय को वो असेट दे रहा है, यूज करने के लिए नहीं दे रहा, अब वो उसे परमानेंटली दे रहा है, एक तरीके से उसे बेच रहा है। तो जब वो बेच रहा है तो एम्प्लॉय को उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, वो हमें पढ़ना है। और इसके 3 केस है हमारे पास बेटा। तो पहले 3 केस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें जो पहला केस है वो है कंप्यूटर, लैपटॉप और एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम। यदि एम्प्लॉयर आपको लैपटॉप ट्रांसफर कर रहा है या फिर कंप्यूटर ट्रांसफर कर रहा है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ट्रांसफर कर रहा है तो क्या होएगा। ठीक है बेटा। दूसरा इसमें है जो इंपॉर्टेंट, वो है मोटर कार। यदि वो आपको मोटर कार दे रहा है और बाकी जितने असेट्स अगर ट्रांसफर करता है वो आ जाता है अदर्स में। अदर्स लाइक एसी, फर्नीचर, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी अदर्स में बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर जो होएगा, जो डेप लगेगा वो लगेगा 50% डेप्रिसिएशन ऑन WDV मेथड। ठीक है, यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इलेक्ट्रॉनिक आइटम या लैपटॉप या कंप्यूटर दिया तो उसका 50% डैप लगेगा। ठीक है, और यदि वो मोटर कार दे रहा है तो मोटर कार में जो रेट है वो 20% है। 20% डेप्रिसिएशन ऑन WDV मेथड। 20% है WDV। और तीसरा वाला जो है, यदि अदर्स में आ रहा है तो इसमें बेटा 10% है डेप्रिसिएशन ऑन SLM मेथड। अदर्स वाले का जो मेथड है वो SLM है। अब कह रहे भैया ये 50%, 20%, 10% है क्या, समझ नहीं आया। देखिए बेटा, एक्चुअली क्या है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये मान लो हमारे ईयर्स है 3-4 साल ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी असेट इसमें से ले लीजिए, कोई भी एक असेट खरीदी, मान लो 1 जून को खरीदी, 1 जून को, 1 जून को उन्होंने असेट खरीदी। और उसके बाद ये असेट चाहे एम्प्लॉयर यूज कर रहा है, एम्प्लॉय यूज कर रहा है, यूज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और यहाँ पर 31, या यहाँ पर ले लीजिए डेट 1 अप्रैल
2020 में ये उसने हमें दे दी, ये असेट एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दी एम्प्लॉयर ने, और एम्प्लॉय से बोला कि भाई आपकी असेट है, अब आप ले लीजिए, इतने पैसे मुझे दे दिए, जो भी पैसा उसने लगाया। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर उसकी कीमत क्या है, यहां पर जो उसकी वैल्यू है वो वैल्यू कैसे निकले, ये है प्रॉब्लम। तो ये वैल्यू जो निकलेगी वो ये वाला टैब लगाने के बाद निकलनी है, यानी यहां पर तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी जितने में वो खरीदी गई, ठीक है बेटा। और फिर इसमें टैब लगेगा और यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी जिसे हम WDV वैल्यू भी बोल सकते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। और फिर उसका कंपैरिजन किया जाएगा किससे, एम्प्लॉय से, जितने की एम्प्लॉय बेच रहा है, मतलब जितने की एम्प्लॉय को बेच रहे हैं उससे कंपैरिजन होगा, और उस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे बेटा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं इसका, और उससे आपको एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, देखिए बेटा प्रॉब्लम 4 हम करने वाले हैं, और पहले मैं आपके सामने एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यार एक एम्प्लॉई है जो एक्स लिमिटेड में काम करता है, और उसके कुछ पर्टिकुलर्स दे रखे हैं आपको इनकम के, सैलरी इनकम के। सबसे पहले आपको बेसिक सैलरी दे रखी है जो आपने पढ़ रखी है, डीएनएस अलाउंस दे रखा है, ये भी आपने पढ़ रखा है। इसके बाद बोल रहा है एक कंपनी ने उसे घर लेके दिया, और स्पेशली ब्रैकेट में लिख रखा है कि वहां की पॉपुलेशन जो है वो 16 लाख है, 16 लाख पॉपुलेशन वाला एरिया में उसे घर दिया है, और वो जगह है वाराणसी। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कंप्यूटर दिया यूज करने के लिए, और वो कंप्यूटर खरीदा गया था 1 जून 2016 में, 2017 होगा, 1 जून 2017 में, और 1 लाख रुपए का वो खरीदा था, और वो एम्प्लॉय को बेच दिया गया सिर्फ 15,000 रुपए में 5 नवंबर 2019 में। तो ये मूवेबल एसेट वाला पॉइंट है। इसके बाद कह रहा है कंपनी ने लोन दिया 6 लाख रुपए का एम्प्लॉय की बेटी की शादी के लिए, और पूरा लोन अभी आउटस्टैंडिंग है, और 12% का इंटरेस्ट रेट है उस पर SBI का, और कुछ ऐसा गिवन नहीं है कि वो एम्प्लॉयर जो है चार्ज कर रहा है कुछ। इसके बाद खाना देती है कंपनी 300 दिन, एम्प्लॉय को 70 रुपये पर डे का है, तो 50 रुपये तक माफ है, 20 रुपये टैक्सेबल होगा। इसके बाद घड़ी दी है एनुअल पे 16,000 रुपये की। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि गिफ्ट अगर वो देते हैं तो एग्रीगेट 5,000 रुपये तक का माफ है, उससे ऊपर टैक्सेबल है, याद है। चलो कोई बात नहीं, भूल गए तो याद रखना ये वाला पॉइंट। मैंने जब फर्क समझाया था तो आप उसमें देखना, मैंने आपको ये बात समझाई थी, ठीक है। तो एक बार वीडियो देख लेना अगर वो वाली वीडियो होगी यूट्यूब पे तो। इसके बाद मोटर कार वाली बात कही है कि कंपनी ने एक कार परचेज की थी 5 अप्रैल 2015 में 10 लाख रुपए की, और वो आर को बेच दी गई 2 लाख रुपए, 2,10,000 में 2 अप्रैल 2019, ठीक है। और इससे पहले वो यूज नहीं की गई आर के द्वारा, आर ने यूज नहीं करी है वो, ऐसा लिखा हुआ है। इसके बाद एक वीडियो कैमरे की बात कर रखी है कि द कंपनी हैड परचेज वीडियो कैमरा फॉर ₹1,20,000 ऑन 1 जून 2016, और पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा था आर उसे, और उसके बाद वो भेज दिया गया आर को 1 नवंबर 2019 में। तो इसमें ग्रोस सैलरी निकालनी है। तो बेटा पॉइंट टू पॉइंट हम करते जाएंगे और आप समझते जाओगे। तो जिन पे बुक नहीं है प्लीज आप सुन लीजिएगा तो समझ आ जाएगा। मुझे ग्रोस सैलरी निकालनी है। ऑफ मिस्टर आर फॉर असेसमेंट ईयर 2000, जो भी आपका है बेटा उसके हिसाब से आप डाल देना।
ये इसका फॉर्मेट होता है प्रॉपर। तो फॉर्मेट हम थोड़ा छोटा बना लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें वर्किंग नोट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए हम फॉर्मेट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और काम करते हैं अपना जो हमें करना है इसके लिए। देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट जो है आपका वो है बेसिक सैलरी। अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा हो तो बेसिक सैलरी जो है 30,000 पर मंथ है। तो 30,000 के अकॉर्डिंग पूरे साल की बनती है 3,60,000। इसके बाद डीएनएस अलाउंस है, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है 15,000 पर मंथ। और एक बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा गिवन नहीं है कि फॉर्मिंग पार्ट है, तो इसका मतलब फॉर्मिंग पार्ट नहीं है। इसके बाद बोल रहा है कंपनी ने घर दिया है उसे, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन है। यदि घर की हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास और कोई परक्यूसिट्स आगे चल के सारे परक्यूसिट्स से और कोई अलाउंस है नहीं। तो जब और कोई अलाउंस नहीं है तो यहाँ पर जो उसकी सैलरी होगी वो 3,60,000 ही होगी, और उसका 10% आएगा, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो क्वेश्चन में गिवन है 16 लाख। तो आपको अगर याद हो तो 10 लाख तक 7.5% आता था, 10 से 25 लाख के बीच में 10%, और 25 लाख से ज्यादा है तो 15%। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ परचेज जो आएगी बेटा मेरे अकॉर्डिंग 36,000 आएगी। इसके बाद अगली बात करें तो अगली बात में बोल रहा है कि उसने कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया, तो कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया वो तो फ्री है। और उसके बाद वो कंप्यूटर ट्रांसफर कर दिया गया, तो ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो ये वर्किंग नोट 1 से इसकी वैल्यू निकलेगी ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर का। उसके बाद वर्किंग नोट 1 में वहां बनाऊंगा, अभी आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट है आपका कंपनी ने लोन लिया, कंपनी ने लोन दिया 6 लाख रुपए का, तो इंटरेस्ट और लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन लिख लो। इंटरेस्ट फ्री लोन पे जो आएगा अमाउंट, तो आपको सीधा सीधा पता है कि 6 लाख का 12% और 10 महीने का, 6 लाख का 12% और 10 महीने का, तो जो अमाउंट आ रही है वो 60,000 आएगी, आप निकाल सकते हो। तो इंटरेस्ट फ्री लोन जो है बेटा वो मैं एक बार वर्किंग नोट 2 में आपको समझा दूंगा कैसे आई 60,000, बट 60,000 आएगी। इसके बाद अगला बोल रहा है फ्री फूड दे रहा है वो 70 रुपए पर का, तो फ्री मील्स 70 रुपए, जिसमें से 50 माफ है और 300 दिन दे रहा है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो बेटा मेरे अकॉर्डिंग ये 6,000 रुपये बनेगा, बाकी आप देख सकते हो। ठीक है, फ्री मील्स के बाद अगला पॉइंट है गिफ्ट इन काइंड। गिफ्ट इन काइंड जो है बेटा वो 5,000 तक का माफ होता है, तो टोटल 16,000 रुपये का दे रहा है, तो 11,000 टैक्सेबल है। गिफ्ट के बाद अगली बात वो कर रहा है मोटर कार ट्रांसफर की, तो ट्रांसफर कर रहा है मोटर कार, ट्रांसफर ऑफ मोटर कार। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि वो कार पर्सनल यूज नहीं की गई, तो इसका मतलब यूज वाला मोटर कार वाला पॉइंट इसमें नहीं आएगा, जो हमने इससे पिछले क्लास में सीखा था। तो ट्रांसफर ऑफ मोटर कार वर्किंग नोट 3 से आएगा। अगला पॉइंट है इसमें द कंपनी यूज वीडियो कैमरा, तो एक तो यूज ऑफ वीडियो कैमरा आएगा, और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ वीडियो कैमरा आएगा। तो वीडियो कैमरे के 2 पॉइंट है, जो ट्रांसफर वाला वर्किंग नोट 4 से निकलेगा, और यूज वाला हम यहीं पर कर देते हैं। यूज वाले में बोल रहा है कि 10 लाख रुपए, सॉरी 1,20,000 रुपये कैमरा है, और ट्रांसफर जो हो रहा है यार को वो 1/11/2019 यानी 1 नवंबर। तो अगर आप वीडियो कैमरा का निकालोगे बेटा तो 1.5 लाख रुपए का, नहीं सॉरी 1,20,000 रुपए का 10%,
और कितने महीने हो रहे हैं? मेरे ख्याल में 7 मंथ्स हो रहे हैं। तो 7 मंथ्स, तो 1,20,000 का 10% हो गया 12,000 और 7 महीने का हो गया 7,000। तो ये आ जाएगा 7,000। अब वर्किंग नोट में काम करते हैं। ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर *1, ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर। देखिए बेटा ध्यान से देखना, समझ आना चाहिए आपको। आपने जो कंप्यूटर खरीदा था, एम्प्लॉयर ने वो खरीदा था 1/6/2016, 1/6/2016 सॉरी 17, 1/6/2017, और इसकी वैल्यू थी उस समय 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए इसकी वैल्यू थी। और ये ट्रांसफर की जो डेट है वो हम लिख लेते हैं एक बार। ट्रांसफर की डेट है इसमें 5 नवंबर 2019। तो इससे पहले पहले मुझे पूरे साल लेने, जो इससे पहले पहले पूरे पूरे साल होंगे, सिर्फ पूरे साल लेने हैं। यदि पार्ट ऑफ द ईयर तो उसे इग्नोर करना है। तो यहाँ पे पहले साल जब डैप लगेगा 50% से लगेगा, तो इसका 50% हो गया 50,000। तो ये वैल्यू बच गई 50,000। इससे एक दिन पहले यानी 31 मई 2018। इसके बाद फिर एक बार डैप लग जाएगा। 50%, WDV मेथड है तो इसका आधा 25,000। तो आपकी वैल्यू बचेगी 31 मई 2019, वैल्यू बचेगी 25,000। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो पूरा साल नहीं बन रहा। तो जब पूरा साल नहीं बन रहा तो फिर मंथली नहीं लेना है आपको। तो यानी एम्प्लॉयर की नजर में उसकी वैल्यू 25,000 है, और उसने जो ट्रांसफर करा है वो कितने में करा है बेटा? तो इसका पॉइंट में लिख रहा हूँ, 25,000 रुपए है और 15,000 रुपए में वो ट्रांसफर कर रहा है। तो जो अमाउंट टैक्सेबल है, जो फायदा मिल रहा है एम्प्लॉय को, वो 10,000 का मिल रहा है। जो फायदा मिल रहा है एम्प्लॉय को वो 10,000 रुपए का मिल रहा है। ठीक है बेटा। अब जो वर्किंग नोट 2 है मेरा, वो है इंटरेस्ट फ्री लोन का। तो वर्किंग नोट 2 की भी बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन, वैसे तो इसकी जरूरत है नहीं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। इंटरेस्ट फ्री लोन, देखिए लोन जो लिया था वो लिया था, एक बार हम क्वेश्चन में देखें तो लोन जो लिया गया है वो 6,00,000 रुपए का लिया गया है, और इसका 12% और 10 महीने का। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, और 1 0 से 1 0, तो 60,000 आ गया था। इस तरीके से जो मैंने ले लिया था ये इंटरेस्ट फ्री लोन सीधा 60,000। इसके बाद *3 की बात करते हैं। तो *3 में है हमारे पास मोटर कार। देखिए मोटर कार जो आपकी खरीदी गई है, मोटर कार की बात करें तो मोटर कार जो आपकी खरीदी गई है, मैं यहाँ पर नोट 4 भी बनाऊंगा, थोड़ा सा स्पेस कम है, मान सकता हूँ मैं। तो मोटर कार की बात करते हैं। मोटर कार आपने खरीदी थी 5 अप्रैल 2015, 5 अप्रैल 2015, और वैल्यू थी इसकी 10 लाख। 10 लाख रुपए में आपने खरीदी है, और इसकी ट्रांसफर डेट है 2/4/19, 2/4/19। तो ट्रांसफर डेट का ध्यान रखना है आपको। अब हम इसमें डेट लगाएंगे, जो इसका डेट का रेट होता है वो 20% होता है, तो 2 लाख। पहले साल वैल्यू बची आपकी 8 लाख, और डेट आ गई आपकी 4 अप्रैल 2016। फिर डेट लगाया, WDV से लगेगा तो 1,60,000, इसकी वैल्यू बची 640, ये आ गई 4/4/17 की। फिर डेट लगेगा तो इसकी आ जाएगी 1,28,000, आपकी वैल्यू बची 5,12,000, ये आ गई 4/4/18 की। अब जो वैल्यू आ रही है 5,12,000 आ रही है बेटा। और बात यह है कि इससे जो अगला साल बन रहा है वो पूरा नहीं बन रहा, 2 दिन कम है। यानी अगले साल में 2 दिन कम है। यदि एम्प्लॉयर 2 दिन के बाद देता तो शायद एम्प्लॉय को और बेनिफिट मिल जाता, बट अभी उसे बेनिफिट नहीं मिल रहा है इतना। और 5,12,000 रुपए की जो वैल्यू निकाली इनकम टैक्स वालों ने गाड़ी की, वो बन रही है, और एम्प्लॉय को उसने 2,10,000 रुपए में दे दी। यानी अगर आप सीधा सीधा मोटा मोटा देखो तो 3,02,000 रुपए का फायदा हो गया एम्प्लॉय का।
इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग 3,02,000 रुपए का, क्योंकि कंप्लीट ईयर नहीं हो रहा। अगर एक साल और कंप्लीट हो जाता तो शायद 20% वैल्यू और कम हो जाती और एम्प्लॉय को फिर ये वैल्यू ऐड नहीं होती, फिर थोड़ी सी और कम वैल्यू ऐड होती। बट अभी सिचुएशन के हिसाब से जो क्वेश्चन में है उसके हिसाब से 3,02,000 रुपए ऐड हो रहे हैं। ठीक है बेटा। एंड लास्ट है हमारा वीडियो कैमरा। देखिए वीडियो कैमरा 10% में आएगा, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में मत ले लेना। वीडियो कैमरा जो है उसको अगर आप देखो तो आपने जो वीडियो कैमरा परचेज किया बेटा वो करा है आपने 1 जून 16 को। 1 जून 16 को आपने परचेज किया है और इसकी वैल्यू थी 1,20,000। ठीक है बेटा, ये वर्किंग नोट 4 है। और ये ट्रांसफर जो हुआ है वो हुआ है 1 नवंबर 2018। तो आप देखोगे तो 15 से 16, 16 से 17 और 17 से 18, 3 साल हो रहे हैं पूरे। और इस पे लगता है SLM 10%, तो 3 साल का हो गया 36,000। ये कॉस्ट हो गई माइनस डेट हो गया, तो वैल्यू बची 84। और 84 वाली चीज उसने कितने में दे दी? 50,000 में दे दी, तो 34,000 का फायदा हो गया। इसमें जो होता है अदर्स पे जो होता है बेटा वो 10% लगता है SLM से। और कंप्लीट ईयर लेने तो मैंने आपको रफली कैलकुलेशन में बता दिया कि 1616 से 1 नवंबर 2019 तक 3 साल हो रहे हैं कंप्लीट वाले। और 3 साल का 10% है, 1 साल का 12,000 है, तो 3 साल का 36,000। 36,000 वैल्यू मैंने कम कर दी, तो बचा हुआ 84,000 जो 50,000 में बेच रहा है। तो एम्प्लॉय का मोटा मोटा जो बेनिफिट हो रहा है वो 34,000 का हो रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर? चलो भाई, रिकॉर्डिंग तो हो गई कंप्लीट। रिकॉर्डिंग में तो और कुछ करना नहीं, इसकी फोटो भेजनी है आप लोगों को पहले, है पहले इसकी फोटो भेज देता हूँ। देखना आ गई क्लियर? इसमें तो दिख रहा है। बोलो। यस सर, दिख रहा है। सर ट्रांसफर वाला ही तो है ना, मूवेबल वाला? हाँ, मूवेबल वाला ट्रांसफर वाला ही तो है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट ही तो है, टॉपिक का नाम ही है। तो ट्रांसफर और मूवेबल दोनों सेम ही है ना? मूवेबल मतलब क्या होता है? जो मूव कर सकती है। बिल्डिंग ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, मूवेबल आइटम कर रहे हो, जो मूव कर सकते, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसे बोलते हैं मूवेबल। ठीक है। सर क्वेश्चंस कौन कौन से करने होंगे? क्वेश्चन इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 3 कर सकते हो आप, मतलब जो इससे पहले वाला रजिस्ट्रेशन है 4.24 वो कर सकते हो। इससे जस्ट पहले वाला जो है रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं करवाया क्योंकि उसमें कम चीज़ें थी और इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं। बट आप अगर कोशिश करो तो प्लीज़ बिना देखे एक बार आप ट्राई करना, हो जाएगा आपसे। और जो हमारी परसों वाली क्लास होगी पहले उसमें हम पीएफ समझेंगे, और पीएफ समझने के बाद फिर हम क्वेश्चन ही करेंगे 2-3 क्लास में सैलरी के, और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो क्वेश्चन में हमारी आती जाएंगी और हम सीखते जाएंगे, क्योंकि सब चीज़ हम अगर ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, कम से कम 15 दिन 20 दिन और खा जाएगा ये तो। हाँ बताओ, कौन क्या बोलना चाह रहा था कोई? सर प्रॉब्लम 4 के पहले के सारे इलस्ट्रेशंस करने हैं हमें? हाँ कर सकते हो, अगर किसी में पीएफ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन एक बार पहले रीड कर लेना, अगर उसमें पीएफ आ रहा है तो छोड़ देना, अदरवाइज आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से।
ठीक है, बस एक बार पीएफ देख लेना, अगर पीएफ वाला पॉइंट आएगा तो आप इलस्ट्रेशन कर लो बेशक, बट पीएफ वाला पॉइंट उसमें ड्रॉप करना पड़ेगा आपको। वैसे कोई है नहीं इलस्ट्रेशन ज़्यादा, एक ही इलस्ट्रेशन है जो मैंने आपको बताया 4.24, और है तो हमारे पास कार बार वाला भी इलस्ट्रेशन है, बट वही प्रॉब्लम है कि कार वाला टॉपिक हमने अभी किया नहीं है, इस वजह से। अभी जो आपने बताया था वो कौन सा बताया था करने के लिए? जो मैंने प्रॉब्लम 4 करवाई है उससे जस्ट पहले वाला इलस्ट्रेशन है जो वो, बस वही? फिलहाल वही कर लो, 1-2 क्लास रुक जाओ। ठीक है सर, फिर वही बस कर लेंगे। सारा करोगे आप ही, मेरे को तो वैसे भी आता नहीं है, इससे आगे आपको ही करना है। सर इसमें तो कैश गिफ्ट और मेल वाले क्वेश्चन ही है। इसमें इसमें प्रॉब्लम 4 से पहले या तो मेल वाले क्वेश्चन है या फिर वो कैश गिफ्ट दे रहा है, ऐसे क्वेश्चन है। कैश गिफ्ट तो पूरा टैक्सेबल होता है, नहीं वही सारे क्वेश्चन है, बाकी ऐसा तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ऐसा कोई स्पेसिफाइड क्वेश्चन है नहीं। चलिए आगे बढ़ के हम क्वेश्चन करेंगे, एक क्लास पीएफ की और लगेगी, पीएफ की क्लास के बाद ही हमारे क्वेश्चन और होंगे। तो अगली क्लास आप मानिए कि एक और क्लास हमारी लॉ की मतलब कॉन्सेप्ट की होगी सैलरी में, और उसके बाद फिर उससे अगली क्लास से हमारे शायद कोई भी क्वेश्चन उठा के हम आग बंद करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट फिलहाल तो एक क्लास। पीएफ बहुत बड़ा टॉपिक है। पीएफ ठीक है, बड़ा नहीं है, लेकिन एक क्लास ले जाएगा। वो तो हर टॉपिक एक क्लास ले ही जा रहा है। बेटा ऑनलाइन में मुझे पता है चिल्लाना भी ज़्यादा पड़ता है और फिर समझाना भी पड़ता है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप सही से पढ़ रहे हो ना तो जितना बच्चों को ऑफलाइन समझ नहीं आएगा इतना आपको ऑनलाइन समझ आ रहा होगा, अगर आपको सारे टॉपिक क्लियर हो तो। नहीं तो कोई बच्चा टेक्स्ट की ऑफलाइन क्लास ले रहा है ना, आपके टच में हो, तो जितने टॉपिक आपने सैलरी में कर लिया उतने टॉपिक का उससे पूछ लेना, बता देगा। बट फिर भी आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ऑफलाइन पढ़ लो चाहे ऑनलाइन पढ़ लो, फायदा नहीं है। चलिए बेटा सेशन खत्म होने वाला है, पहले वाले सेशन की वीडियो डालूंगा मैं यूट्यूब पे, ये वाले सेशन की बाद में डालूंगा, क्योंकि दोनों सेशन की एक साथ नहीं डाल सकता इस वजह से, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे कॉस्टिंग की क्लास में, जो कॉस्टिंग में आते हैं, बाकी जो नहीं आते उनसे परसों मिलेंगे टैक्स में। टाटा बाय बाय, और एक क्वेश्चन कर लेना आप, ठीक है। ऑटोमेटिक ये जाने वाला है सेशन, लंबी क्लास हो गई आज 1.5 घंटे की।